हाय गाइस, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। चलिए आज हम लोग जो 12 क्लास का जो बीएसटी है उसका जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो उसी में हम लोग आज आगे पढ़ेंगे। चलिए तो देखिए, आज का सेशन को शुरू करें उससे पहले आज का मोटिवेशन कोट को। तो देखा आज का मोटिवेशन कोट क्या कहता है, देखिए जरा गौर फरमाइएगा। अक्सर अकेलापन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों का चुनता है। जरा गौर फरमाइएगा, अगर आप सही फैसलों को चुने हैं तो आपको अकेले ही चलना पड़ेगा इस रास्ता में। हाँ, जिस दिन आप मुकाम तक पहुंच जाएंगे, मंजिल को हासिल कर लेंगे, उस दिन सब कोई मिलने आपसे आएगा, लेकिन इस रास्ता में आपको अभी अकेले ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन कोड के साथ हम लोग चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रबंध के कार्य, यानी कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का जो जो कार्य है हम लोग उसके कार्यों को आज देखेंगे। तो चलिए, तो देखिए इसमें बहुत अभी भी इसमें देखिए विद्वानों का अभी भी कोई एक मत नहीं आया है, क्योंकि बहुत सारे विद्वान अपना अपना अलग अलग राय रखते हैं, अलग अलग कार्य बताते हैं। तो आज हम लोग उसी को देखते हैं। चलिए, किस विद्वान ने प्रबंध का क्या क्या कार्य बताया है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए जरा गौर फरमाइएगा, श्री हेनरी फेयोल का। तो देखिए हेनरी फेयोल ने क्या कहा है। हेनरी फेयोल ने देखिए प्रबंध के जो कार्य है इसको पाँच को काम बताया है। हेनरी फेयोल ने प्रबंध का 5 को कार्य क्या क्या बताइए, जरा गौर फरमाइएगा। पहला कार्य पूर्वानुमान एवं आयोजन बनाना। जरा गौर फरमाइएगा, हेनरी फेयोल ने पहला कार्य क्या बताया है, टोटल बताया है 5 को कार्य। और पहला कार्य क्या बताया है, तो पहला कार्य बताया है पूर्वानुमान एवं आयोजन बनाना, यानी कि फोरकास्ट करना और प्लान बनाना। सेकेंड कार्य क्या बताया है हेनरी फेयोल ने, तो सेकेंड कार्य बताया है संगठन बनाना, टू ऑर्गेनाइज, संगठन बनाना। तीसरा कार्य क्या बताया है हेनरी फेयोल ने, आदेश देना, तो टू कमांड, कमांड करना। तो उसके बाद देखते हैं चौथा कार्य। तो चौथा कार्य हेनरी फेयोल ने क्या बताया है, समन्वय करना, टू कोऑर्डिनेट, टू कोऑर्डिनेट करना। उसके बाद पांचवा कार्य, तो पांचवा कार्य क्या बताया है हेनरी फेयोल ने, नियंत्रण करना, टू कंट्रोल। तो इस प्रकार से 5 गो कार्य बताया गया है हेनरी फेयोल के अनुसार। चलिए दूसरा विद्वान को देखते हैं। तो देखिए एक विद्वान जिनका नाम है आपका श्री लूथर गुलिक। तो लूथर गुलिक ने जो प्रबंध का है कार्य को 7 को कार्य बताया है। लूथर गुलिक ने कितना बताया है, 7 को कार्य बताया है। और देखते हैं चलिए 7 कार्यों को, और इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद रखने के लिए एक शब्द को याद रख सकते हैं, जिसको आप लोग क्या बोल सकते हैं। इस पर जो देखिए एक शब्द लिखा गया, इसको ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। देखिए PODSCRB, इसको आप पोडस्कर्प भी बोल सकते हैं, जो भी हो पोडस्कर्प के नाम से भी इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो देखिए पी से प्लानिंग, पी से क्या होगा आपका प्लानिंग, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, डी से डायरेक्टिंग, एस से स्टाफिंग, सी से कंट्रोलिंग, आर से रिपोर्टिंग, और बी से आपका देखिए बजटिंग। तो इस प्रकार से 7 को कार्य श्री लूथर गुलिक ने बताया है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला विद्वान का बात करते हैं। तो अगला विद्वान है आपका कुंटज एवं ओडोनेल। तो जो कुंटज और ओडोनेल, इन्होंने क्या कहा, तो देखिए इन लोगों ने जो प्रबंध के कार्यों को 5 गो कार्य बताया। प्रबंध का कई गो कार्य बताया, 5 गो कार्य बताया। इनके अनुसार 5 गो कार्य है। देखते हैं कौन कौन सा 5 गो है। तो पहला देखिए नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा निर्देशन, चौथा नियंत्रण, और 5वां नियुक्तिकरण। तो इस प्रकार से 5 गो कार्य बताया गया कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए अगला विद्वान जो है आपका, जरा गौर फरमाइएगा अगला विद्वान। तो अगला विद्वान का नाम है आपका MC नाइलन्स। जो MC आपका नाइलस है, तो MC लाइनस ने क्या कहा, MC नाइलस ने आपका प्रबंध के कार्यों को 4 गो कार्य बताया। तो कौन कौन सा 4 गो कार्य बताया है MC लाइनस ने, तो जरा गौर फरमाते हैं। देखिए तो सबसे पहला कार्य बताया संगठन, दूसरा बताया समन्वय, तीसरा बताया प्रशासन, और चौथा बताया नेतृत्व। तो इस प्रकार से 4 गो कार्य बताया गया MC नाइल्सन के द्वारा। अब अगला विद्वान को देखते हैं। तो देखिए अगला विद्वान का नाम है आपका श्री RC डेविस। तो RC डेविस ने प्रबंध के कार्य को किस प्रकार से वर्णित किया है, और इनके अनुसार 3 गो कार्य है प्रबंध का। तो देखिए क्या क्या 3 गो कार्य है, नियोजन, संगठन और नियंत्रण। तो देखिए इस प्रकार से अगर हम लोग देखें
तो इस प्रकार उन्होंने 3 को कार्य बताया। किसने? श्री आरसी डेविस ने। आरसी डेविस ने 3 को कार्य बताया। अगला विद्वान का अगर बात करते हैं तो देखिए अगला जो विद्वान है आपका श्री ई एफ ब्रेज। जो ई एफ ब्रेज है, श्री ई एफ ब्रेज, तो सी जो आपके इनका श्री ई एफ ब्रेज है, तो इन्होंने प्रबंध के 4 को कार्य बताया। तो प्रबंध का 4 को कार्य कौन कौन सा इनके अनुसार, तो जरा गौर फरमाइएगा। पहला है आपका नियोजन, दूसरा समन्वय, तीसरा नियंत्रण, चौथा अभिप्रेरणा। तो इस प्रकार से 4 को कार्य बताया गया ई एफ ब्रेज के अनुसार। अब बात करते हैं अगला विद्वान। तो अगला विद्वान देखिए श्री जॉर्ज आर टेरी। तो श्री जॉर्ज आर टेरी ने जो प्रबंध का कार्य है उन्होंने 4 को कार्य बताया। और देखते हैं 4 को कार्य कौन कौन सा बताया। तो देखिए नियोजन, संगठन, गति देना और नियंत्रण, इस प्रकार से 4 को कार्य बताया गया श्री जॉर्ज आर टेरी के अनुसार। तो अब आप लोगों का मन में आ रहा होगा भ्रम कि इतना सारा विद्वान ने इतना कुछ बताया, तो हम लोग किसका याद करें, कितना याद करें और कौन सा लिखें। सबसे बड़ा डाउट वाला बात है कि कौन सा लिखें, कौन सा विद्वान का लिखें। हेनरी फेवल का लिखें कि आपका लूथर गुलिक का लिखें कि कुंटज और डोनल का लिखें, या आपका एमसी नाइल्सन का लिखें, या फिर आपका श्री आर सी डेविस है इनका लिखें, या फिर श्री ई एफ ब्रेच है इनका लिखें, या फिर आपका जॉर्ज आर टेरी का लिखें। तो देखिए बहुत सारा भ्रम हो गया मन में, लेकिन भ्रम बिल्कुल मत कीजिए। इतना कुछ देखने के बाद हम लोग निष्कर्ष में क्या पहुंच सकते हैं, तो निष्कर्ष में हम लोग 5 को कार्य को देखेंगे और यही 5 को कार्य। लेकिन जरा गौर फरमाइएगा, अगर क्वेश्चन में किसी विद्वान का नाम पूछ कर आता है कि बताइए कि हेनरी फेवल ने कितना को कार्य बताया है, तब तो आपको हेनरी फेवल का ही लिखना है। तब तो आपको हेनरी फेवल का ही जो हम लोग देखें आपका 5 को कार्य इसी को लिखना है। अगर एग्जाम में आता है कि नहीं श्री लूथर गुलिक के अनुसार कई को कार्य है, तो आपको तो 7 को लिखना है ना। और अगर कुछ भी नहीं आता, सिर्फ अगर पूछा जा रहा है कि नहीं प्रबंध के कार्यों का वर्णन करें, तो इस प्रकार से जो निष्कर्ष में हम लोग इतना कुछ देखने के बाद जिस निष्कर्ष कंक्लूजन में पहुंचेंगे उस कंक्लूजन को लिखना है। तो देखिए इतना कुछ हम लोग देखने के बाद किस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, कौन से कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो देखिए इतना कुछ देखने के बाद हम लोग जो प्रबंध के कार्य है इसको हम लोग 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि प्रबंध के 5 को कार्य है। कौन कौन सा 5 को कार्य है, तो पहला है आपका प्लानिंग, दूसरा है आपका ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग और 5वां कंट्रोलिंग। और जो डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग का 4 को कार्य है। अब डायरेक्टिंग मतलब किसी को आदेश देना, निर्देश देना। तो अब इसमें कौन कौन सा 4 को कार्य आता है जरा और फरमाइएगा। तो इसमें आपका सुपरविजन, पर्यवेक्षण, संदेशवहन, कम्युनिकेशन, नेतृत्व, लीडरशिप, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। तो डायरेक्टिंग के अंतर्गत ये 4 को कार्य आता है। तो इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आता है आप लोगों का एग्जाम में, भले वो टेस्ट में, स्कूल का टेस्ट में आए या फिर आप लोगों का फाइनल बोर्ड एग्जाम में आए, आप लोगों को जैसे ही ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि प्रबंध के कार्यों का वर्णन करें और कोई विद्वान का नाम ना पूछा जाए। अगर कोई विद्वान का नाम पूछा तब तो उस विद्वान का ही लिखना है। इसलिए आप लोग किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते हैं, सब कुछ याद कीजिए। और अगर विद्वान का नाम नहीं आता है, ऐसे ही पूछ दिया गया कि प्रबंध के कार्यों का जिक्र करें, तो इस प्रकार से 5 को कार्यों का जिक्र करना है। आपका कौन कौन सा है देखिए, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। नियोजन प्लानिंग, दूसरा संगठन ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा नियुक्तिकरण स्टाफिंग, चौथा निर्देशन डायरेक्टिंग और 5वां कंट्रोलिंग नियंत्रण। और इसको लिखने के बाद इसमें 2-2 लाइन आप लोगों को अपने से मेंशन कर देना है। तो इस प्रकार से आज हम लोग देखें प्रबंध के कार्यों को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, प्रबंध के कार्य पूछा ही जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों इसको आप लोग जरूर नोट कॉपी में नोट कीजिए और हो सके तो 2-4 दिन बाद इस वीडियो को फिर से एक बार देखिए। देखिए इस चैनल में पूरा कॉमर्स क्लास 11-12 का सारा ही सब्जेक्ट, जितना भी सब्जेक्ट है सब कुछ पढ़ाया जा रहा है एक्सपर्ट्स फैकल्टी के द्वारा। तो आप लोग हर एक क्लास का फायदा उठाइए, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस चैनल में एक भी चीज स्किप नहीं किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर हम लोग का क्वालिटी A1 क्वालिटी मिल रहा है, क्वांटिटी भले थोड़ा कम मिल रहा है लेकिन क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। और हम लोग पूरा टारगेट बना लिए हैं कि दिसंबर तक होते होते आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग घबराइए मत कि सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, एकदम सिलेबस कंप्लीट होगा और दिसंबर तक होते होते सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी हम लोग उम्मीद से पूरा मेहनत कर रहे हैं और आप लोग भी मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए, प्रॉपर नोट्स कॉपी बनाइए, नोट बनाइए, क्योंकि जैसे ही एग्जाम का डेट पहुंच जाएगा तब तक आप लोगों के पास
देखिए एग्जाम का जैसे ही डेट पहुंचेगा तब आप लोगों के पास उतना टाइम नहीं बचेगा कि आप लोग पूरा वीडियो को दोबारा देखिएगा। तब आप लोग नोट कॉपी को बस एक बार रिवीजन कर देखिएगा ना, एक बार बस कॉपी को पलटिएगा तो बहुत कुछ याद हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी इसलिए नोट कॉपी बहुत ही जरूरी है, नोट्स बनाइए। मेरे प्यारे साथी अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र मित्री भाई बंधु सगा संबंधी जितने भी आपके परिचित में हैं सब तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।